दोस्तों, संसार अपनी जरूरत के नियमों के अनुसार चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का लोग इंतजार करते हैं, उसी सूरज का गर्मियों में लोग तिरस्कार करते हैं। लोग तभी आपको याद करते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत होती है। तो दोस्तों, देर से बनो, लेकिन जरूर कुछ बनो, क्योंकि वक्त के साथ लोग आपकी खैरियत नहीं, आपकी हैसियत पूछते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी तुला राशि के जातकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, अभी मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं वर्ष 2023 के अंतिम महीने दिसंबर महीने का मासिक राशिफल और मार्गदर्शन को लेकर। दोस्तों, आने वाला वर्ष 2024 यानी कि नंबर 8 शनिदेव का वर्ष होने वाला है। कर्म प्रधान वर्ष। आज तक आपने अपनी जिंदगी में जितने एफर्ट्स डाले हैं, जितने कर्म किए हैं, जितने एक्शन किए हैं, जितनी कोशिशें की हैं, सबके फल संचित होकर 2024 में तूफानी गति से आप तक पहुंचेंगे। शर्त क्या है? मनसा वाचा कर्मणा। बस अपनी नियत सही रखनी है, क्योंकि शनिदेव के वर्ष में धोखेबाजी नहीं चलेगी, कुटिलता नहीं चलेगी। शनिदेव जो कर्मों का हिसाब रखते हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म, सिर्फ किया हुआ नहीं, मन से सोचा हुआ। दोस्तों, आप दरवाजा बंद करके, बंद कमरे में, बंद ऑफिस में अगर कुछ स्ट्रैटेजी बना रहे हो, किसी के खिलाफ प्लानिंग कर रहे हो, पति पत्नी भी आपस में मिलकर अगर गॉसिप कर रहे हो दूसरों के खिलाफ, वो भी ईश्वर से छिपा नहीं है। तो ऐसी छोटी छोटी बातों से सावधान होते हुए 2024 का प्रारंभ करना है। इसी बीच दिसंबर के ये जो चंद दिन आपके पास शेष बचे हैं, वो किस तरह के ट्रांजिट को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं, आइए उसकी व्याख्या करते हैं। दिसंबर के महीने में कोई बड़े परिवर्तन नहीं है, सारे बड़े परिवर्तन पहले हो चुके हैं। शनिदेव मार्गी पहले ही हो चुके हैं 5 नवंबर को। तुला राशि यानी कि आपकी जन्म चंद्रमा से पंचम भाव में मार्गी होते हुए संचरण कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं। शिक्षा के भाव में, प्रेम के भाव में, संतान के भाव में, नए प्रारंभ के भाव में, ध्यान दीजिएगा, नए प्रारंभ के भाव में अपनी राशि में कोई विघ्न, कोई बाधा नहीं, एकदम खुश हैं शनिदेव। और शनिदेव का वर्ष है तो पंचम भाव का कनेक्शन देखिए। वर्ष के लॉर्ड, वर्षपति शनिदेव पंचम त्रिकोण में बैठे हैं, तो 7वीं दृष्टि कहां जाएगी? यश के भाव पर, 11वें भाव पर, लाभ के भाव पर, सपने के भाव पे, ख्वाहिशों के भाव पर, और आपकी मार्केट वैल्यू क्या है वो भी दिखाता है आपका एकादश भाव। तो 2024 में आखिर आपकी वैल्यू क्या है, ये शनिदेव तय करेंगे। आपकी नजरों में नहीं, शनिदेव की नजरों में। आप हो या मैं हूं, हम सब अपनी नजरों में तो सर्वश्रेष्ठ ही होते हैं, लेकिन क्या हमारे कर्म भी सर्वश्रेष्ठ है? ये तय करेंगे शनिदेव, और इसका रिजल्ट दिखेगा आपके आउटपुट के रूप में।
एकादश भाव बोनस का होता है, कैश फ्लो का होता है, प्रतिष्ठा, प्रमोशन, मेडल, सम्मान, हर तरह के जो लाभ होते हैं वो एकादश भाव से देखे जाते हैं। सपने पूरे होंगे कि नहीं, ख्वाहिशें पूरी होंगी कि नहीं, सब कुछ। आगे की बात करने के पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि गोचर बहुत अच्छा है। छोटे छोटे परिवर्तन हैं दिसंबर के महीने में, जिसमें एक परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है, वो है शुक्र देव का, जो आपके राशि के स्वामी होते हैं। उन कॉम्बिनेशन की बात करूंगा, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन ये सोचते सोचते कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, 2023 भी समाप्ति की ओर है। अपना ऑडिट खुद कर लीजिए कि कितने % की कामयाबी आपने इस वर्ष हासिल की। रिपोर्ट्स कहते हैं कि सिर्फ 3 से 7% लोग ही ऐसे होते हैं जो 100% से ज्यादा का भी लक्ष्य हासिल कर लेते हैं। और बाकी अगर मैं रफ फिगर में बात करूं तो जिनके पास कोई रीजन नहीं है, कोई कारण नहीं है, उन्होंने गोल बनाया, लेकिन उनके जो गोल्स हैं, उनके जो सपने हैं, उनके जो ख्वाहिशें हैं, 50% से भी नीचे ही पूरे हो पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, एक तो बात है कि हम कोशिश कर रहे हैं, उसका फल मिल रहा है, और एक है कि हमारे कर्म इतने खराब रहे कि करने के बाद भी नहीं मिल रहा। ब्रेक लगा है कहीं ना कहीं, लग रहा है कि हमारा बिजनेस या नौकरी एकदम कहीं हमें कुछ किसी ने बांध रखा है, कर्जे में जा रहे हैं, गिव अप कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, तुला राशि के जातक हमेशा ये पूछते रहते हैं कि हमें इतना संघर्ष क्यों मिलता है, हमें इतना फेलियर क्यों मिलता है, हमें इतना धोखा क्यों मिलता है, इतना कष्ट क्यों, सफलता इतनी देर से क्यों, क्यों मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, क्यों मुझे पैसा नहीं मिल रहा, क्यों मेरा लक काम नहीं कर रहा। ये जो क्यों 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 है, आज मैं उसका जवाब आपको देता हूं। वो क्यों है, सिर्फ और सिर्फ आपका कर्म। आप बोलेंगे नहीं, मैंने तो इस जन्म में कुछ किया ही नहीं, सब बढ़िया किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं तो एकदम दूध का धुला गाय हूं। मैंने किसी की दौलत की ओर नहीं देखा, मैंने किसी की चोरी नहीं की, मैं मुझसे शरीफ बंदा तो कोई है ही नहीं दुनिया में, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? दोबारा मेरा उत्तर है आपका कर्म। दोस्तों, इससे पहले कि मैं दिसंबर के महीने के गोचर की व्याख्या करूं, आपके इस क्यों का जवाब देना बहुत जरूरी है। तो आइए इसे मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से क्लियर करता हूं। एक समय एक राजा हुआ करते थे। उन्होंने अपने महल में एक भव्य मंदिर का निर्माण किया। मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की, तो वहां पूजा करने के लिए एक पुजारी की आवश्यकता थी। तो बहुत ढूंढने के बाद एक पुजारी उन्होंने नियुक्त किया, और वो पुजारी बड़ा धर्मात्मा, विद्वान, बड़ा कर्तव्यनिष्ठ था, और उसके और राजा के साथ जो कॉम्बिनेशन है, उनका जो व्यवहार है, बड़ा पसंद आया, और वो वहां पे कार्य करने लगे। देखते देखते 20 वर्ष बीत गए, कोई समस्या नहीं आई, सब कुछ बहुत ही बढ़िया चल रहा था। राजा ने देखा कि राजकुमार अब शादी के लायक हो गए हैं, तो उनके विवाह की तैयारियां की गई। बहुत बढ़िया से मुहूर्त निकाले गए और धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। राजकुमारी आई, बड़ी सुंदर, सर्वगुण संपन्न। अगले दिन सुबह जब राजकुमारी की आंखें खुली, तो उन्होंने देखा कि राजकुमार सो रहे हैं, और उनके सिरहाने एक बहुत भव्य, सुंदर सा एक
तलवार वहां पे रखा है सिरहाने। उस तलवार में हीरे मोती रत्न जड़े थे। तो उसकी खूबसूरती देखकर राजकुमारी से रहा नहीं गया। वो दबे पांव गई और मन में एक इच्छा हो रही थी कि मैं इसे देखूं। तो उन्होंने तलवार को ऐसे निकाला। तलवार चूंकि इतनी भारी थी और भव्य थी, देखते ही वो घबरा सी गई और तलवार हाथ से नीचे की ओर गिरी। तलवार की धार लगी राजकुमार के गर्दन पे और सोते सोते उन्होंने प्राण त्याग दिए। अब राजकुमारी ने जैसे ही देखा, अब वो रोने लगी, विलाप करने लगी, लेकिन कुछ देर के बाद उन्होंने अपने आप को संभाला। उन्होंने सोचा कि अगर किसी को खबर हुई तो लोग मुझे मनहूस मानेंगे, मेरे माता पिता को दोष देंगे, अपयश होगा, बदनामी होगी। तो राजकुमारी को दुख तो मतलब दुख की तो कोई सीमा ही नहीं थी, लेकिन उन्होंने निश्चय किया कि इस दुख की घड़ी में बुद्धिमानी से काम लेना पड़ेगा। उन्होंने सैनिकों को बुलाया और बोला कि देखिए, कोई राजकुमार को मार के चला गया। राजा है। सारी चीजें छानबीन की गई। राजकुमारी से पूछा गया कि आपने किसी को देखा है, किसी को कहीं भी जाते? तो उन्होंने कहा हाँ, वो मंदिर की ओर जाते देखा है एक व्यक्ति को, लेकिन उसका चेहरा नहीं देख पाई। सब लोग दौड़कर मंदिर के पास पहुंचे। वहां वो पुजारी जो 20 सालों से वहां पूजा कर रहा था, वो अपने पूजा पाठ में लगा हुआ था। लोगों ने उसको पकड़ लिया, राजा के समक्ष पेश किया दरबार में। अब चूंकि राजा उस पुजारी से बड़ा घनिष्ठ प्रेम रखते थे, लगाव था, लेकिन सब लोग चिल्ला रहे थे मृत्यु दंड दो, मृत्यु दंड दो। लेकिन राजा ने बोला कि नहीं, मृत्यु दंड नहीं, क्योंकि किसी ने देखा नहीं है। लेकिन इन्होंने जिस हाथ से राजकुमार को मारा है, उस हाथ को काट दिया जाए। पुजारी के हाथों को कटवा दिया गया। पुजारी के दुख की सीमा ना रही। विलाप करता हुआ बड़े दुख में वो राज्य को छोड़कर कहीं और चला गया। उसने सोचा कि मैं पुजारी कभी जीवन में किसी का बुरा नहीं किया, कैसे हुआ मेरे साथ? जैसे आप बोलते हो ना, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो उन्होंने निश्चय किया कि मैं किसी ज्योतिषी के पास जाता हूं, वहां पूछता हूं कि आखिर मेरे साथ ऐसा हुआ क्यों। ढूंढते ढूंढते पता करते करते उन्हें पता लगा कि कोई काशी में, जिसे आप अभी वाराणसी कहते हैं, बनारस, वहां एक विख्यात ज्योतिषी रहते हैं। तो वो वहां ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचे। अब जब वहां पहुंचे तो जब दरवाजा खोला तो जो ब्राह्मण महाराज की पत्नी थी, उन्होंने दरवाजा खोला। तो उन्होंने पूछा कि हमें महाराज से मिलना है। तो वो बोले कि वो तो सुबह सुबह बाहर गए, और वो तिरस्कार भरे शब्द बोलने लगी, उन्हें अपशब्द बोलने लगी। तो इन्हें बड़ा अजीब सा लगा कि मैं यहां अपने बारे में पूछने आया हूं, लेकिन जब वो ज्योतिषी आएंगे तो पहले मैं उनके बारे में ही हाल समाचार पूछूंगा कि आपके साथ ऐसा क्यों। कुछ ही देर में वो आए वापस। फिर पत्नी उनके ऊपर चिल्लाना शुरू करती हैं, आप ऐसे हैं, वैसे हैं, सुबह चले जाते हैं, कोई काम धंधा नहीं है, ऐसे है, वैसे है, बहुत तरह की बात। तो पुजारी से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा कि ज्योतिष महाराज, मैं अपनी बात आपसे अभी पूछूंगा, लेकिन आपकी पत्नी आपका इतना तिरस्कार क्यों कर रही है, क्यों ऐसे आपको बोल रही है? तो ज्योतिषी मुस्कुराए और बोले, ये मेरी पत्नी नहीं बोल रही, मेरा कर्म बोल रहा है। ये मेरे पिछले जन्म का वृतांत है। पिछले जन्म में मैंने इन्हें बहुत कष्ट दिया था,
तो मैं उसका कर्म फल भोग रहा हूं और इसे चुपचाप सहन करना चाहिए, कोई बदलाव नहीं। तो पुजारी ने बोला कि देखिए, मेरे हाथ काट दिए गए और मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, गलत आरोप लगा, और ऐसा वैसा आरोप नहीं, किसी के हत्या का आरोप। वो तो शुक्र है कि मेरी जान बच गई। ऐसा क्यों हुआ? तो ज्योतिषी ने गणना की थोड़ी देर, उसके बाद उन्हें बताया कि आप पिछले जन्म में भी एक विद्वान तपस्वी थे, गंगा के तट पर आप साधना किया करते थे। राजकुमार जो कि एक रात के लिए उनकी शादी हुई और अगले दिन ही मृत्यु को प्राप्त हो गए, वो पिछले जन्म में कसाई थे। गाय, भैंस, बकरियों को काटना उनका काम था। और जो राजकुमारी थी, वो पिछले जन्म में गौ माता थी। एक समय जब कसाई गौ माता को काटने के लिए उन्हें ढूंढ रहा था, तो वो गौ माता भागती भागती पिछले जन्म में गंगा के तट से छिपते छिपते गुजरती हुई जंगल की ओर गई। कसाई जो कि इस जन्म में राजकुमार था, वहां दौड़ता हुआ आया। वहां आप तपस्या कर रहे थे। उन्होंने पूछा कि आपने इधर से किसी गाय को जाता हुआ देखा है? तो चूंकि आप बड़े विद्वान थे, तपस्वी थे, झूठ ना बोलने की कसम खा रखी थी, तो आपने मुंह से कुछ नहीं बोला, लेकिन अपने हाथों से इशारा कर दिया, है ना? फिर वो कसाई गया, उस गाय को ढूंढ कर लेकर आया, उसे काटा, उसकी चमड़ियां उतारी, उसकी हड्डियों को गंगा जी में फेंक दिया। लेकिन उसकी किस्मत खराब थी। अचानक से एक बाघ जंगल से बाहर निकलता है, उस पर अटैक करता है और गहरे जल में वो भागता हुआ गंगा नदी के लहरों में, उनकी गहराइयों में समा जाता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। मृत्यु के पश्चात चूंकि गंगा मैया के पुण्य से गौ माता का जन्म राजकुमारी के रूप में होता है, वहीं कसाई का जन्म राजकुमार के रूप में होता है, और आपकी मृत्यु के पश्चात आपका जन्म पुजारी के रूप में होता है। चूंकि कर्म फल कभी व्यर्थ नहीं जाता, वो आप तक लौट कर आता है। इस जन्म में उस कर्म की निवृत्ति होनी थी। ध्यान से सुनिएगा, इस जन्म में चूंकि उसके कर्म की निवृत्ति होनी थी, वो राजकुमार और राजकुमारी यानी कि पिछले जन्म की गौ माता और पिछले जन्म के कसाई, एक रात के लिए कर्म ने उसे मिलाया, और अगले दिन सुबह राजकुमारी के हाथों से तलवार गिर जाने की वजह से वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। कर्म ने अपना काम किया, वो निवृत्त हो गया। वहीं चूंकि आपने मौन रह के हाथों से इशारा किया था, तो उसी के साथ आपका भी कनेक्शन था, तो उसी प्रकरण में आपके हाथों की भी बलि चढ़ गई। तो दोस्तों, आप तुला राशि के जातक हैं। आज से जिंदगी में जो भी दुख आए, जो भी संघर्ष आए, जो भी परेशानी आए, ये मत सोचना ये मेरा भाई दे रहा है, ये मेरा पार्टनर दे रहा है, ये मेरा बिजनेस वाला दे रहा है, ये मेरा बॉस दे रहा है, ये है, वो है। आप ही हो, आपके कर्म ही हैं जो आप तक वापस आ रहे हैं। 2024 शनिदेव का वर्ष है, आपके कर्मों का वर्ष है। सावधान। दिसंबर में मैं सिर्फ यही बताने आया हूं, मनसा वाचा कर्मणा, अपने नियत को ठीक कर लो, अपने विचारों को ठीक कर लो, अपने कर्मों को ठीक कर लो। नहीं तो आज
नहीं तो कल कर्म आएगा लौट कर निवृत्त होने। उस समय आप शिकायत नहीं कर पाओगे। अगर आप किसी भी परेशानी में हो तो आपने भी किसी को परेशान किया है। अगर आप किसी दबाव में हो, किसी कर्ज में हो, तो आपने भी कभी ना कभी वो स्थिति किसी और के लिए पैदा की होगी। वहीं आपने जितने पुण्य किए, परोपकार किए, अच्छाई की, अच्छे कर्म किए, वो कर्म भी लौट कर आता है आपके यश के रूप में, कीर्ति के रूप में, सौभाग्य के रूप में, प्रतिष्ठा के रूप में, पैसे के रूप में, प्रगति के रूप में, हर सपने को पाने के रूप में। तो दोस्तों, इस मैसेज को अब पूरी जिंदगी के लिए आत्मसात करना। आइए अब बात करते हैं कि 2024 सब कुछ बढ़िया है, समझ लिया आपने। अब उसकी शुरुआत करने के लिए 2023 के ये अंतिम महीने में, दिसंबर में, गोचर क्या कहते हैं। देखिए, कुल 5-6 छोटे छोटे परिवर्तन होने हैं। शनिदेव पंचम भाव में, जैसा कि मैंने अभी अभी बताया, विराजमान है। वहीं मेष राशि में गुरु अभी वक्री गति के साथ संचरण कर रहे हैं। आपके सप्तम भाव में तुला राशि को आशीर्वाद देते हुए, आपके लाभ के भाव एकादश को आशीर्वाद देते हुए, आपके मानसिकता के भाव तृतीय को आशीर्वाद देते हुए, वो वर्ष के अंतिम दिन 31 दिसंबर को मार्गी हो जाएंगे। तो शनिदेव अच्छी स्थिति में स्वराशि में, और गुरु भी मार्गी हो जाएंगे। दो बड़े ग्रह राहु और केतु का परिवर्तन अभी अभी अक्टूबर 30 को हुआ है 2023 में। 1.5 वर्षों के लिए वो स्थायी रूप से आपके छठे भाव में, देवगुरु बृहस्पति की राशि में, मीन राशि में राहु छठे भाव में आ गया, रोग शत्रु ऋण से आपको मुक्त करने। छठा भाव क्या है? देखिए, रोग शत्रु ऋण तो आप जानते हो, लेकिन मन में अगर कोई भी चिंता का विषय है तो उसे भी छठे भाव से देखते हैं। नौकरी का भी भाव होता है। कोई भी डिफीट यानी कि पराजय, हार, पछतावा, दुख, आंसू और आपकी दुखती रग, वो है 6th हाउस। छठे भाव में जब राहु आएंगे तो ये आपको उन सारे मुसीबतों से अपने हाथों में लेकर ऐसे बाहर निकाल। 1.5 वर्ष। शनिदेव कर्मों का फल देते हैं, लेकिन राहु और केतु को कर्मों का एग्जीक्यूटर कहा गया, एक्टिवेटर कहा गया। राहु केतु आपको आवेश में डालकर, सपनों की दुनिया में डालकर कुछ आपसे गलतियां करवाना चाहते हैं, पोक करते हैं, टेस्ट करते हैं। अगर आप में सब्र है, धैर्य है, दिमाग है, तो आप राहु केतु के माया जाल में, छलावे में नहीं फंसते और कर्म रूपी परीक्षा में पास होते हैं और शनिदेव के वरदान का पात्र बन जाते हैं। तो राहु छठे भाव में जब आएगा तो अगर आप जबरदस्त कर्ज के दबाव में थे, वहां से निकलने का कोई ना कोई रास्ता मिलेगा। बट यू नीड टू सबमिट योर फॉल्ट। भगवान के सामने आपको एडमिट करना पड़ेगा कि मैं गलत था। ये अगर आपने नहीं किया तो कुछ नहीं मिलेगा। वहीं स्वास्थ्य में कोई समस्या थी, कुछ अंदर से पछतावा था, कुछ पीड़ा थी, हर जगह एक नया आरंभ होगा, स्वास्थ्य लाभ होगा। जिस कारण से आप पछता रहे थे, आंसू बहा रहे थे, वहां से मुक्ति मिलेगी, निवृत्ति होगी। कोई भी चिंता का विषय, कोई भी आरोप प्रत्यारोप आपके ऊपर हुआ था, झूठा, जैसा कि मैंने अभी स्टोरी में बोला,
वहां से आप बाहर निकल पाएंगे, दुनिया को बता पाएंगे कि ये एक गलती थी और आप दोबारा अपनी लाइफ में वापस लौट पाएंगे। वही छठा भाव आपकी दुखती रग। हर व्यक्ति में कोई ना कोई एक छिपी हुई बात होती है, तो दुखती रग। वो तो आपको ही पता होगी कि आपकी दुखती रग क्या है। जब राहु वहां आता है ना, तो जो लोग उस दुखती रग को दबाकर आपका फायदा ले रहे थे, आप वहां पर भी विजय पा लेंगे। वही केतु 12वें भाव में, विदेश के भाव में, मोक्ष के भाव में, अपने प्यारे भाव में 1.5 वर्ष के लिए आ गए। आनंद ही आनंद। तुला राशि के जातकों के लिए जो विदेश में रहते हैं, विदेशी संबंध है, विदेश से पैसा कमाते हैं, अध्यात्म से पैसा कमाते हैं, धर्म से जुड़े हैं, उनके लिए आनंद ही आनंद। राहु, केतु, शनि, गुरु, 4 बड़े ग्रह जबरदस्त तरीके से एकदम बढ़िया सा सेट दिसंबर में। और सिर्फ अभी के लिए नहीं, राहु केतु तो अगले 1.5 वर्ष के लिए, शनिदेव तो 2 वर्ष के लिए। सिर्फ गुरुदेव का परिवर्तन होगा अगले वर्ष, उसके बारे में नए वर्ष के वीडियो में बात करूंगा। अब जब महीने की शुरुआत होगी तो जो छोटे छोटे प्लैनेट हैं उसका जो परिवर्तन है, उसमें पहला परिवर्तन है बुध का, मरकरी का, जो वक्री होंगे। बुध यानी कि बुद्धि, आपका इंटेलिजेंस, आपके एबिलिटी, वो अभी आपके 3rd हाउस में चल रहे थे, यानी कि आपके मानसिक विचारों के भाव में, करेज के भाव में, पराक्रम के भाव में, कम्युनिकेशन के भाव में। तो अभी आपका जो कम्युनिकेशन लेवल था बिल्कुल जबरदस्त बना। 13 दिसंबर को मरकरी वक्री होंगे और तीसरे भाव से वापस धन के भाव में चले जाएंगे 27 दिसंबर को, महीने के बिल्कुल अंत में। यानी कि पूरा दिसंबर तृतीय भाव में 27 दिन वक्र स्थिति में गोचर करेंगे, 13 से 27। फायदा क्या होगा? भाग्य के स्वामी है, तृतीय भाव में है। मरकरी क्या है? फाइनेंस, शेयर मार्केट, मनोरंजन। जितने भी मनोरंजन जगत से जुड़े हैं, शेयर मार्केट से जुड़े हैं, बैंक से, फाइनेंस से, इंश्योरेंस सेक्टर से, उन सभी को फायदा, जो अपनी योग्यता से कमाते। कम्युनिकेशन, जितने भी कम्युनिकेशन फील्ड से जुड़े हैं सभी को फायदा। और ज्यादातर ये फायदे आपके लक से जुड़े होंगे, भाग्य से जुड़े होंगे और आपके विचारों से जुड़े होंगे। सबसे बड़ा फायदा यही मिलेगा। बार बार समझाता हूं कि भगवान प्रकट होकर आशीर्वाद नहीं देते, आपके माइंड को ब्लेस करते हैं, विचारों को ब्लेस करते हैं। भगवान हर जगह है, हर सूक्ष्म कण में है, आपके अंदर हैं। वो एक कम्युनिकेशन क्रिएट करते हैं। वो, उन्हें आने की जरूरत नहीं, उनको प्रकट होने की जरूरत नहीं। दोस्तों, पैसा बैंक में नहीं होता, विचारों में होता है। एक विचार पता नहीं कितने पैसे बना सकते। तो बुध का गोचर बहुत ही शानदार। इसके बाद जो दूसरा गोचर होगा आपके लाभेश का, सूर्य देव का। जी हाँ दोस्तों, 16 दिसंबर को, यानी कि दिसंबर के पहले 16 दिन सूर्य देव आपके धन के भाव में एक जबरदस्त धन योग निर्मित करते हुए, 2+11, इसको एक धन योग बोलते हैं। और धन के स्वामी जब साथ बैठे हों तो दिस इज लाइक अ जैकपॉट। एक बड़ा फायदा होना तय है। देखना पड़ेगा जो फायदा आप कैसे लेंगे। अटेम्प्ट करना होगा, यहां भी एक्शन करना होगा, कर्म करना होगा। 16 दिन ये धनयोग जारी रहेगा और फिर सूर्य अपने सर्वश्रेष्ठ गोचर तृतीय भाव में, सूर्य का गोचर 3, 6, 10, 11 में अच्छा माना जाता है, तो तीसरे भाव में आएंगे और वर्ष की एक जबरदस्त शुरुआत देंगे। फिर 16 दिसंबर से
मकर संक्रांति तक तीसरे भाव में ही रहेंगे। यानी कि सूर्यदेव 2024 की शुरुआत आपको, आपकी मानसिकता को ब्लेस करते हुए कर रहे हैं। थर्ड हाउस में सूर्यदेव, पंचम में शनि स्वराशि के और सप्तम केंद्र भाव में गुरु का आशीर्वाद, सीधा सप्तम दृष्टि तुला राशि के जातकों पर। शनिदेव लाभ के भाव को देखते हुए, सूर्यदेव मानसिक विचारों को देखते हुए अगला गोचर आपके राशि के स्वामी शुक्रदेव, जी हां, आपके अष्टम के और जन्म चंद्रमा यानी कि शुक्रदेव तुला राशि के स्वामी होते हुए पूरे दिसंबर में पहले 25 दिन तुला राशि में ही गोचर कर रहे हैं। इसे कहते हैं मालव्य राजयोग। पहला भाव यानी कि सर्वस्व, हमारी जड़, हमारी प्रकृति, हमारा नेचर, सब कुछ। तो शुक्र जब मालव्य राजयोग बनाते हैं तो पैसे की तो कमी रहती नहीं है। इज्जत, प्रतिष्ठा, हर तरह से सुख, प्यार, लग्जरी यात्राएं, और सबसे बढ़िया बात जो मुझे पसंद है, परफेक्शन, अपर लेवल का, अपर लेवल का। सिर्फ शुक्र जन्म चंद्रमा पर मालव्य राजयोग ही नहीं बना रहे, गुरु से दृष्ट भी हैं। ऐसे टाइम में व्यक्ति अपने भविष्य के लिए कोई स्ट्रैटेजी बनाए, कमाल की होगी वो स्ट्रैटेजी, कमाल की होगी वो प्लानिंग, बहुत बढ़िया। ऐसे टाइम में चूंकि शुक्र आपके जन्म चंद्रमा पर गोचर करते हैं तो व्यक्ति अपने प्यार की तलाश करता है। बहुत टाइम से अगर आप अकेले हैं या अपने जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, प्रेमिका की तलाश कर रहे हैं, तो ये टाइम थोड़ा आपके लिए और इस मामले में आपको हवा देता हुआ। प्यार की तलाश करेंगे, एक नया प्रारंभ करने की कोशिश करेंगे। बॉडी कॉन्फ़िगरेशन में बात करें तो सेक्सुअल ड्राइव में वृद्धि होगी। हर चीज में थोड़ी लग्जरी ढूंढेंगे। कभी मन होगा कि नया मोबाइल ले लूं, कभी मन होगा कि नई गाड़ी ले लूं, कभी दिल करेगा कि नया घर ले लें क्या। मतलब मटेरियलिस्टिक दुनिया में थोड़ी, जो कहते हैं ना कि भौतिकवादी दुनिया की लालसा, प्यार की लालसा, आकर्षण पैदा करेगा ये मालव्य राजयोग। वहीं आपको हर तरह के सुखों को देने के लिए ये प्रॉमिस भी कर रहा है, लालसा में वृद्धि भी करेगा और उसको पूर्ति करने में मदद भी करेगा। तो शास्त्रों में मालव्य राजयोग जो कि शुक्र से बनता है बहुत बढ़िया माना जाता है। तो इसका बेनिफिट आपको लेना है। फिर 25 दिसंबर तक लगातार ये मालव्य राजयोग बना हुआ और फिर आपके जन्म चंद्रमा के स्वामी सेकंड हाउस में जाएंगे, फिर से धन योग और नए वर्ष की जबरदस्त शुरुआत आपके राशि की स्वामी आपके धन के भाव से करेंगे। सारे गोचर इतने बढ़िया तरीके से बैठे हैं आपके लिए, इससे अच्छा वक्त नहीं आएगा। पिछले जन्मों के कर्मों के कारण होने वाले दुखों से रोने से अच्छा है कि इस अच्छे समय में उस ज्योतिषी की तरह हम भी ये मान लें कि ये मेरी पत्नी नहीं, मेरा कर्म बोल रहा है, ये मेरा बॉस नहीं, मेरा कर्म बोल रहा है, ये बाधा नहीं, मेरा कर्म है, लेकिन मैं इसे पार करूंगा। 2024 में मैं नहीं कॉम्प्रोमाइज करूंगा। दुनिया उगते सूरज को सलाम करती। जब आपके पास पैसा होगा, बंगला, गाड़ी, शोहरत, कई लोग आएंगे आपसे गले मिलने के लिए, दोस्ती करने के लिए। वहीं जो ढलता सूर्य होता है, सूर्यास्त होने को रहता है, तो लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, खिड़कियां बंद कर लेते हैं।
और अपने बल्ब की रोशनी में खुश होते रहते हैं, ठहाके लगाते रहते हैं। ये दुनिया बड़ी मतलबी है, बड़ी स्वार्थी है। ये सिर्फ एक इल्यूजन है, एक कल्पना है कि मेरा साथ ये दे देगा, मेरी मदद ये रिश्तेदार करेगा, ये मेरे अपने हैं, ये मेरे दोस्त हैं। सब छलावा है। सच्चाई ये है कि आपके साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति खड़ा है और वो है आप। लेकिन हम क्या करते हैं लाइफ में, जो लोग बर्बाद होते हैं ना दुनिया में, या तो वो किसी की सुनते नहीं है ना, या दूसरे वो लोग होते हैं जो बस दूसरे की ही सुनते हैं, है ना। कहते हैं ना, जो आपकी हर बात में वाह 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 करेंगे, वही लोग आपको बर्बाद करेंगे। पहचानना सीखिए, पहचानना सीखिए कि कौन आपके अपने हैं। जो दारू पीने वाले होते हैं, जुआ खेलने वाले होते हैं, आप देखेंगे उनकी दोस्ती बड़ी जल्दी हो जाती है। हंसी मजाक ठहाके, एक जगह वो मिलेंगे आपको। वहीं पे आपने कभी 4-5 बड़े विद्वानों को, सक्सेसफुल लोगों को बड़ी मुश्किल है कि आप एक साथ देख पाओ। क्यों? साथ में वो हंसते खेलते हैं, जो जुआ खेलते हैं, जो दारू पीते हैं। क्योंकि उनके अंदर जो एक गिल्ट है, जो एक पछतावा है, जो गॉसिपिंग करनी है, वो वही मिलती है, मजा आता है। वहीं जो विद्वान होते हैं, जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं, उन्हें अपनी कामयाबी को एंजॉय करना है तो वो अकेले में करते हैं, एक राजा की तरह, एक शेर की तरह। शेर कितना भी भूखा हो, शिकार करके खाता है। पहले के जमाने में फिल्मों में डायलॉग हुआ करते थे ना कि मैं आज भी किसी के फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। ये एटीट्यूड, सम्मान की बात, आपके नजरों में आपका सम्मान क्या है। एक्शन तब प्रॉपर होता है जब आपका एटीट्यूड अप टू द मार्क होता है। अपने नजरों में आप हीरो होते हैं। कामयाबी पाने के लिए, सपने को पाने के लिए पहले दूसरों की नजरों में नहीं, अपनी नजरों में उठना जरूरी है। आने वाले वर्ष के लिए बड़े ग्रह बिल्कुल स्टैटिक होकर बैठे हैं, वहीं पर जो छोटे छोटे ग्रह हैं 25-27 दिन, मंगल, शुक्र, बुध, सब आपको अपनी पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं। कोई भी एक भी ग्रह ऐसा नहीं जो आपकी राह में बाधा डाले। अब आप बोलेंगे कि आप ये जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं वो हमारे लिए होगा क्या? देखिए, मैं बात कर रहा हूं ट्रांजिट की। ट्रांजिट में मैंने जो बोला बिल्कुल वही है, 100% नहीं, 1000%। अब आपको रिजल्ट कितना मिलेगा, उसका फल कितना मिलेगा, आपको उसका फायदा कितना मिलेगा, ये डिपेंड करेगा, दोबारा बोल रहा हूं, आप ही का कर्म। पिछले जन्म में जो आपने कर्म किया उससे आपकी प्रारब्ध कुंडली बनती है, जिसको D1 यानी कि लग्न चार्ट कहते हैं, कुंडली कहते हैं, और उसको पढ़ना एक ज्योतिषी का काम। तो आपके प्रारब्ध में जो ईश्वर ने लिखा होगा, तो गोचर परफेक्ट है, प्रारब्ध के अनुसार आपको रिजल्ट मिलेगा। गोचर प्लस प्रारब्ध यानी कि D1 चार्ट इज इक्वल टू रिजल्ट। दोस्तों, नया वर्ष आने को है तो कुंडली में कोई भी इंटरप्शन हो, कोई भी बाधा हो, कोई भी दोष हो, उसके रेमेडी करें, पता लगाएं और 2024 में किसी भी बाधा को ना आने दें। और सबसे बड़ी बात है, भगवान में अटूट
आस्था रखें, भावनात्मक जुड़ाव रखें। केतु है 12वें में, गुरु है सप्तम में। सफलता तभी मिलेगी जब आप आध्यात्मिक मोड ऑन करोगे। राहु ने छोड़ दिया है गुरु का साथ, जो पिछले आधे वर्ष में अप्रैल के बाद पूरे 2023 में वो चीजें बनी हुई थी, जहां कहीं ना कहीं अध्यात्म की ओर जो रुझान होना चाहिए था वो हो नहीं पा रहा था। लेकिन अब मामला बिल्कुल 180 डिग्री रोटेट हो चुका है। अगर आप धर्म के खिलाफ जाएंगे, पूजा पाठ नहीं करेंगे, अध्यात्म में रुचि नहीं लेंगे, तो आप फिर से अपने कर्म के फल को भोगेंगे और असफल कहीं ना कहीं होंगे, कहीं ना कहीं स्ट्रगल में जाएंगे, जो कोई नहीं होना चाहता। तो क्या करना है? आध्यात्मिकता से जुड़े, भगवान से जुड़े, भावनाओं के साथ जुड़े, दिखावा ना करें। ये नहीं कि पूजा पाठ किया और बाहर जाकर आप किसी की बुराई कर रहे हो, किसी से धोखा कर रहे हो, किसी को गाली दे रहे हो, ग्लौज कर रहे हो। वैसी पूजा नहीं, दिल से और नियत से पवित्र हो जाए। अध्यात्म का मतलब क्या है? समर्पण। एक गांव में एक बहुत बड़े ऋषि रहते थे, बहुत बड़े। अब वो थोड़े अलग प्रकृति के थे। वो अपने पैरों में लोहे की जंजीर बांधकर कुएं के ऊपर बांध देते थे और कुएं में उल्टा लटक कर साधना करते थे और बोलते थे, एक दिन प्रभु मेरी इस कठिन तपस्या को देखकर दर्शन जरूर देंगे। कई वर्ष बीत गए लेकिन दर्शन नहीं हुए। वहीं एक गांव में बड़ा धर्मात्मा पुरुष रहता था। उसकी भी इच्छा हुई कि मैं भी करके देखूं। तो एक रात जब उन्होंने देखा कि वो ऋषि वहां से चले गए, तो अपने पैरों में, उसके पास वो जंजीर तो थी नहीं, तो अपने पैरों में इसने रस्सी बांधी। उस रस्सी को कुएं के ऊपर उसने उस जो एक लकड़ी का टुकड़ा था उसमें बांधा और वो कूदने को हुआ। लेकिन मन में एक डर सा आया कि कहीं रस्सी टूट गई तो मैं तो मर जाऊंगा, मुझे तो तैरना भी नहीं आता। लेकिन मन में सोचा कोई बात नहीं, भगवान मेरे साथ। और वो नीचे कूद पड़ा और प्रार्थना करने लगा, जप करने लगा। 15-20 मिनट भी नहीं हुए थे, शरीर में पीड़ा होने लगी। फिर भी मन में वो तल्लीनता से वो भगवान को याद करने लगा। इतने में बड़ी तेज रोशनी हुई और भगवान प्रकट हुए। बोले, बेटा मैं आपसे खुश हूं, मांगो क्या चाहिए। यह अचंभित कि वो तो सालों से इतने विद्वान ऋषि, इतने भव्य आभा वाले, मैं एक आम व्यक्ति। उन्होंने भगवान से पूछा कि भगवान, वो ऋषि मुनि इतने दिनों से तपस्या कर रहे हैं, इतनी कठिन तपस्या कर रहे हैं, आपने तो दर्शन नहीं दिए। मैं तो अभी 15-20 मिनट भी नहीं हुए और आप आ गए। ईश्वर ने कहा कि वो जो ऋषि हैं उन्हें मुझ पर विश्वास थोड़ा कम है, इसलिए वो अपने आप को लोहे की जंजीर, जो कि बहुत मजबूत है, उससे बांधकर तब वो उल्टा लटकते हैं। उनके मन में डर है। और आप इस कमजोर रस्सी के सहारे मेरा नाम लेकर कूद गए तो मुझे तो आना ही था। तो आप तुला राशि के जातक हैं और अगर सफल होना है तो आपका समर्पण भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए कि कमजोर वक्त में भी ईश्वर का नाम लेकर रिस्क ले लो, कर दो काम जो करना है अपने सपने को पाने के लिए। मान लिया कि मैं नहीं कर सकता तो हार है, और ठान लिया तो जीत है। कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहते हैं सब कुछ संभव है। आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। बहुत
सारे लोगों ने इस बात को, आपके आसपास के लोगों ने, आपके ही शहर के लोगों ने, आपसे कम पढ़े लिखे लोगों ने, आपसे कम पैसे वाले लोगों ने इस बात को साबित किया है। तो आप क्यों नहीं? ये सवाल आपको आपसे पूछना होगा। बस आपको एक संकल्प लेना है, ठानना है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। घर के एसी में, बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में रहने से सफलता नहीं मिलेगी। जो समंदर में जो जहाज होते हैं, जो लहरों को चीरते हुए, तूफानों को चीरते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं ना, वो सबसे ज्यादा सुरक्षित, सेफ पता है कहां है? समंदर के किनारे। लेकिन वो उसके लिए नहीं बने, वो बने हैं समंदर में लहरों का सीना चीरने के लिए। तो भगवान ने आपको भी बनाया है घर में बैठने के लिए नहीं, संघर्षों से लड़ने के लिए और एक मजबूत मुकाम हासिल करने के लिए, दुनिया को यह दिखाने के लिए कि आप भी एक उगता सूर्य हैं। तभी लोग आपको भी सलाम करेंगे। और दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि दिसंबर का महीना आपको जबरदस्त 2024 की एक भव्य शुरुआत दे, एक धमाकेदार शुरुआत दे, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। आपसे अनुरोध है कि अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें, क्योंकि मैं नए वर्ष के वीडियो के साथ बहुत ही जल्द हाजिर होऊंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं नए वर्ष के वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।